जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्त के थक्का बनने के बारे में, जिसको रक्त स्कंदन भी कहते हैं या इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ब्लड के बारे में समान जानकारियाँ दे दी थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब जानते हैं कि ब्लड का थक्का या क्लॉटिंग कैसे होती है। मान लीजिए कहीं पे कोई कट गया, कहीं पे शरीर में कहीं पे कट गया, तो वहाँ पे देखते होंगे आप एक कुछ समय बाद एक पपड़ी टाइप की बन जाती है और खून निकलना बंद हो जाता है। तो वही जो पपड़ी होती है वही थक्का कहलाती है या क्लॉट कहलाता है। तो वो कैसे होता है, वो उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो उस प्रोसेस को हम जानेंगे आप। और मैं प्रयास ये करूँगा कि आपको बहुत सरल तरीके से बताऊँ, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रुधिर जो ब्लड होता है, ब्लड्स के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा लगभग पाया जाता है कुल रुधिर के आयतन का है, रक्त के आयतन का 55%, और 45% में पाए जाते हैं रुधिर कोशिकाएं। और रुधिर कोशिकाओं में होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का श्रवण करता है या थ्रोम्बोप्लास्टिन को निकालता है। और जहाँ मान लीजिए कट गया है कहीं से, तो वहाँ का जो प्लेटलेट्स होगा वो निकालेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलने के बाद ये कैल्शियम के साथ मिलके रक्त में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन में, जो कि एक एंजाइम है। और एंजाइम आप लोग जानते ही होंगे कि एंजाइम का कार्य है कि कोई भी प्रक्रिया है उसको तेज करने या उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। तो जो थ्रोम्बिन एंजाइम है ये मिल जाता है प्लाज्मा में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजिन को, ये उत्प्रेरित कर देता है ये, और फाइब्रिनोजिन बदल जाता है फाइब्रिन नामक एक तंतु के रूप में या रेशे के रूप में। और यह रेशा जाके वहाँ पे कटे हुए भाग पे एक जालनुमा संरचना बना देता है, और इसी जालनुमा संरचना में जाके रुधिर कोशिकाएं फंस जाती हैं। और रुधिर कोशिकाएं जब फंस जाती हैं, रुधिर कोशिकाएं WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं, तो रुधिर का निकलना बंद हो जाता है। और ये फाइब्रिनोजिन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रक्त के जमने में या स्कंदित होने में या क्लॉट बनाने में। तो यह एक प्रोटीन होता है, और यह रक्त के प्लाज्मा वाले पार्ट में पाया जाता है। और बनता कहाँ पे है, ये बनता है लीवर में। ठीक, और इसमें एक तत्व जमने में सहायता करता है, कैल्शियम। और आप लोग ये सुने होंगे कि रुधिर का थक्का जमने में एक विटामिन सहायता करता है, उस विटामिन का नाम है विटामिन के। हालांकि अब आप लोग इसमें विटामिन के का कहीं पे महत्व नहीं देख रहे होंगे, हालांकि महत्व रहता है। विटामिन के क्या करता है कि प्रोसेस को तेज करने के लिए उत्प्रेरित करता है। प्रोसेस की आप जल्दी खून जमाना शुरू करिए। अगर मान लीजिए ऐसा खून बहता रहे, अगर भगवान ने ईश्वर ने ऐसी प्रक्रिया ना बनाई होती कि अगर कहीं पे कट जाता तो शरीर का पूरा रक्त निकल जाता, और पूरा रक्त निकल जाता और आदमी की मृत्यु हो जाती। तो ये एक ऐसी कार्य प्रणाली है जो बिना डॉक्टर के काम करना शुरू कर देती है। आप जैसे कटा उसके 2-4 मिनट बाद ये प्रोसेस चालू हो जाती है, 2-4 मिनट बाद ये जमना शुरू हो जाता है। अगर अब आपके दिमाग में आता होगा कि रक्त का थक्का तब तो जम जाता है जब कट जाता है, तो वहाँ पे तुरंत रक्त का थक्का जम जाता है, तो शरीर के अंदर क्यों नहीं रक्त का थक्का जमता है? तो इसका एक कारण है कि लीवर में ही एक पदार्थ बनता है, उसका नाम है हेपैरिन। तो हेपैरिन नाम का जो सब्सटेंस होता है
वो क्या होता है, वो रक्त को जमने नहीं देता है। जमने के ये जैसे ये सब लोग चाहते हैं कि जम जाए, मगर ये क्या होता है, ये हिपैरिन जो पदार्थ होता है इन सब पे हावी रहता है और इन सब लोगों से कहता है कि मैं जमने नहीं दूंगा। तो हिपैरिन जो होता है वो जब शरीर के अंदर अगर कोशिकाएं हैं तो उसमें ब्लड को नहीं जमने देगा। अगर मान लीजिए हिपैरिन का क्या होता है, जब रुधिर कहीं पे कट गया और रुधिर निकलना शुरू हुआ, रक्त निकलना शुरू हुआ, तो उसमें पाया जाने वाला हिपैरिन निष्प्रभावी हो जाता है, उसका कार्य खत्म हो जाता है। इसलिए अगर वो प्रभावी रहे तो रक्त का थक्का ही न जम पाए। ठीक है, तो हिपैरिन का कार्य केवल शरीर के अंदर होता है कि रक्त को जमने ना दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो रहा होगा ये बहुत सरल तरीके से आपको रुधिर का थक्का जमाने के प्रोसेस के बारे में समझाने में कामयाब रहा होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि अगर ब्लड ग्रुप ए या ऐसे ए बी या ओ ब्लड ग्रुप वाले पिता की शादी अगर किसी अन्य ब्लड ग्रुप वाले या इसी ब्लड ग्रुप वाले महिला से या माता से कर दी जाती है तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतानें होंगी उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसको भी मैं 5 से 7 मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा। आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।